सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। जब तक हम इसे नहीं जानते तब हम भटक जाते हैं और न जाने किस चीज़ को सत्य मानकर उसकी ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें अनेक तरह की विपदाएं, तकलीफ़ें होती हैं। मैं अगर आपसे कुछ बात कहना चाहूँ तो इसे आप आंख मूंद कर मत मान लीजिए। अंधविश्वास से कोई कार्य नहीं बनता। आज तक आपने अनेक विश्वास किए, उससे कोई कार्य नहीं बना। लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि से, साइंटिफिक आउटलुक से, अगर आप अपनी नज़र खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें, तो मेरी बात एक धारणा, एक हाइपोथेसिस के रूप में आप मान लीजिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए, उसकी अगर सिद्धता मिल जाए, तब आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो बात आपसे अभी कहने वाली हूँ, ये बुद्धि से परे है। हालांकि ये बात मैंने सबसे पहले कही नहीं। हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में इसके बारे में कहा गया है। खासकर इस पंजाब में गुरु नानक जी ने बहुत कार्य किया। सत्य को जानना, सत्य क्या है? तो एक तो सत्य ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अपनी भावनाएं, अहंकार और संस्कार, ये सब उपाधियां नहीं हैं। आप असल में शुद्ध आत्मा स्वरूप है। इस मानव स्थिति में जो कुछ भी पाया है, उससे थोड़ा कुछ आगे जाने का, जिसे कि कहें कि हमारे उत्क्रांति में इवोल्यूशन का ये आखिरी कदम, लास्ट ब्रेक थ्रू है। इसको पाए बगैर हम लोगों को चैन नहीं आने वाला। जो कुछ भी हमारे बड़े बड़े आदर्श हैं, कोई भी पूरे नहीं हो सकते। दूसरी जो बात है, जो दूसरा महासत्य है, वो ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि परम चैतन्य से प्लावित है, निराकार, चारों तरफ इसकी सृष्टि है। अब हम यहाँ फूल देखते हैं, बहुत सुंदर फूल, बागों में पेड़ देखते हैं, कितनी हरियाली, सब बहुत सुंदर है। हमारे लिए ये कोई एक आश्चर्य नहीं है। इस सोचते हैं ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये सारे प्रकृति के नियम चलाने वाला कौन? जो हर पेड़ पे, जैसे आम पर आम, जिस तरह का पेड़ होगा उस तरह के उसमें फल देता है, फूल देता है, और उसकी ऊंचाई भी एक से बनाता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका कोई उत्तर नहीं। ये सब काम करना किसका है? कौन करता है? हमारा हृदय कौन चलाता है? अगर डॉक्टरों से पूछिए तो वो कहेंगे ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो कौन है? जो चलाता है वो कौन है? वो यही चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं। कुरान में इसे रूह कहा गया है, और पतंजलि ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। अनेक नाम इसको देने से भी चीज़ एक ही है। और अधिकतर लोगों ने इसी निराकार की पहले बात की। उसकी वजह ये थी
कि आप अगर परमात्मा की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो वहीं लोग चिपक जाते थे। माने जैसे आपको फूल में से शहद निकालना है, शहद उसका तत्व है। तो पहले आपने बात की फूलों की, तो लोग उसी के पीछे में, देवी देवताओं की बात की तो उसमें ही लग गए। तो लोगों ने सोचा कि इससे नहीं होगा, चलो शहद की बात करें। और शहद की भी बात ही रह गई। जब तक आप मधुकर नहीं होते हैं तब तक आप इस मध को ले नहीं सकते। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं थी, झूठी बात नहीं, जैसा उन्होंने जाना बिल्कुल सही बात की। और उनके बड़े उपकार हैं हम लोगों पर। अगर वो आज बात नहीं करते तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कौन सी किताब में लिखा है, किसने कहा है। आज का जो सहयोग है ये उसके फलस्वरूप जो अनादिकाल से हमारे यहाँ सहयोग चलता है। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लागो। अब इसका मतलब कोई समझता ही नहीं, समाधि का भी मतलब नहीं समझ में आता। और उनकी बस जो कृपा है, उन्होंने जो ग्रंथ साहब जैसी महान किताब लिखी, उस किताब को सिवाय पढ़ने के हमने और आगे कुछ किया ही नहीं। उस पर कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मेरे पहले समझ में नहीं आता था कि पढ़ने से पंडित मूर्ख कैसे हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें सारी खोपड़ी में चली गई। जैसे किसी डॉक्टर ने आपको नुस्खा लिख कर दिया कि भाई जा कर के ये दवा लो, अनासीन लो, आपका सर दर्द चला जाए, और आप रास्ते पर कहते जा अनासीन लो अनासीन लो। उसको लेगा कौन? कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की कहे। खुद को जाने बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब हम जब कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा हाथ, मेरे पैर, तो ये सब मेरा मेरा किसके लिए कहते हैं? ये मैं है कौन, इसे जानना है। इस मैं को जाने बगैर हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे परे, बुद्धि से परे ये सारी सृष्टि है। एक आप लोग जान लीजिए कि इस भारतवर्ष में जन्म लेना यही एक कमाल की चीज़ है, और ये भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हुई। ये भारत भूमि जो है, इस पर हजारों संतों ने अपने खून से सींचा है, और यहाँ इतना धर्म कार्य हुआ है कि अभी भी आप नहीं जानते कि आप बहुत धार्मिक हैं। जब हम परदेश में जाते हैं तो सोचते हैं कि इन लोगों की अकल है या नहीं, कैसे चले जा रहे हैं, हर तरह का गलत काम कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ कर रहे हैं, और वो सोचते नहीं कि ये कोई गलत काम, उनको ये भी नहीं पता कि ये गलत काम होगा। साइंस में इन्होंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन साइंस जो है उसमें नीति का कोई उल्लेख ही नहीं है, इमोरल। उसमें करते गए आप हर तरह का अन्वेषण, डिस्कवरी होती रही, डिस्कवरी होती रही, लेकिन आनंद की खोज कैसे होगी? इतना बड़ा इन्होंने अपना, कहना चाहिए कि एक बड़ा वृक्ष बना लिया। साइंस के बूते पर कहिए या इनके जड़वादी मटेरियलिज्म की वजह से कहिए, लेकिन इनकी जड़ें कहाँ हैं उसको तो खोजना चाहिए, क्योंकि उस जड़ से जब तक इनके अंदर आध्यात्म का पानी सिंचन नहीं होगा, ये सब नष्ट हो सकता है। और सब लोग घबरा कर बैठे हैं कि हो सकता है कि आज जिस कगार पर ये पाश्चिमात्य देश पहुँचे हैं, हो सकता है ये बिल्कुल नष्ट हो जाए। ये जड़ें आपके भारतवर्ष में हजारों वर्षों से यहाँ पर
इस पर मेहनत की गई है, लिखा गया है, समझाया गया है, लेकिन अभी उतरा नहीं। आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ पहले राजा जनक हो गए, उन्होंने बस एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। एक गुरु एक ही शिष्य को देता था। आज जैसे आजकल के गुरु घंटालों जैसे तो थे नहीं कि पैसे बनाओ, हर चीज़ से पैसे बनाओ, किसी पे कुछ भी मेस्मराइज कर दो और पैसे बनाते रहो। पैसे से और गुरु से क्या संबंध है, या परमात्मा से क्या संबंध है? परमात्मा क्या पैसा समझते हैं? ये तो मनुष्य का ही अपना बनाया हुआ कोई आडंबर है, इसे परमात्मा से कोई संबंध नहीं। कोई आदमी अगर कहे कि आप परमात्मा के लिए पैसा दो तो समझ लीजिए कि इससे बढ़ के झूठा आदमी कोई नहीं। और यही चीज हमारे यहाँ आ गई। ये जो गुरु घंटालों के पास में और तांत्रिकों के पास में पता नहीं कैसे लोग पहुंच गए, उन पे विश्वास करने लगे। साफ जाहिर है कि ये बड़े चोर लोग हैं, जाहिर है, दिखाई देता। उनका चरित्र देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनकी बातचीत देखिए, जाहिर है, आप समझ सकते हैं, तो भी पता नहीं कैसे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी कुरुक्षेत्र गए थे, पहली मर्तबा कुरुक्षेत्र गए श्री कृष्ण की पुण्य भूमि में, और वहाँ देखते क्या है, हजारों तरह के गुरुओं से पछाड़े हुए लोग। माँ हमने इस गुरु ने सताया, हम 14 साल उसको पैसा देते रहे, वो राधा स्वामी है तो फलाना फलाना है तो ठिकाना ठिकाना है, और पैसे ही ले रहा, पैसे ही ले रहा, और कुछ नहीं हुआ। पर अब क्या हाल है आपका? अब तो मैं बिल्कुल कफल्लक हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, हाथ पैर मेरे थर 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 कांपते, मैं चल नहीं सकता, और उम्र सिर्फ 50 साल की। फिर नानक साहब को कहूँगी, गुरु वही जो साहिब मिली है। इतने बड़े बड़े कह के चले गए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि गुरु लोग पहले आत्म साक्षात्कार नहीं देते थे। एक गुरु एक को दे, महाराष्ट्र में भी यही हाल था। एक गुरु का एक शिष्य। वो तो ज्ञानेश्वर जी के प्रयत्न से उन्होंने अपने गुरु से इजाज़त ली कि मुझे कुंडलिनी के बारे में कुछ तो लिखने दो, और उन्होंने ये इजाज़त दे दी। तब उनकी जो ज्ञानेश्वरी किताब है उसमें 6ठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के बारे में काफ़ी लिखा है, साफ साफ। लेकिन लोगों ने कहा, मतलब उस वक़्त भी धर्म मार्तंड लोग बहुत थे, आजकल भी है। उन धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि ये निषिद्ध है, इसको पढ़ना ही निषिद्ध है, क्योंकि उनको तो जागरण आता नहीं था। धर्म मार्तंड माने पैसे बनाने वाले, धर्म के नाम पर। एक भी अक्षर इसमें से नहीं पढ़ना, हो गया खत्म, वहीं कुंडलिनी खत्म। कबीरदास जी ने कितना कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, साफ साफ, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। सारी उन्होंने बातें इतनी साफ साफ लिख दी, पर जो काव्य में लिखी और किताबों में लिखी वो किताबों में ही रह गए, कोई समझता ही नहीं उनको। वो खुद ही कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। लेकिन इन गुरु घंटालों ने सब लोगों का बड़ा फायदा उठाया। जिसके पास पैसा होगा उसके पास जाएंगे, और उसकी पता नहीं कैसे उसको रास्ते पर जब तक ना ला के छोड़ दें तब तक उनको चैन नहीं। अच्छा, पैसा तो सभी लोग लूटते हैं, लेकिन ये कुंडलिनी खराब करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कल भी कोई 40-50 आदमी जो भी आए जिनका हमारी जागृति नहीं हुई, उन सब के गुरु थे। बहरहाल उसके बाद हो ही गए पार। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों के पास जा कर के और अपना समय बर्बाद करते हैं
और अपने कुंडलिनी का भी मार्ग बंद कर देते। आपको कुंडलिनी के बारे में इन्होंने बताया कि हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम कहते हैं, इसका वास है। देखिए, इसे सेक्रम कहते हैं। ग्रीस में मैं गई थी तो वहाँ मैंने पूछा कि आप लोग इसे सेक्रम क्यों कहते हैं? कहले क्योंकि इट्स अ सेक्रेड बोन। वो जानते थे कि सेक्रेड बोन है, वहाँ वो सब कुछ जानते थे, लेकिन सब ने उनको ये कह दिया कि साहब ये चीज़ जो है इसको सब छोड़िए आप, और ये सब गलत चीज़ है। अथीना शब्द जो है, जिससे अथेन शब्द आया, अथ संस्कृत में सब जानते हैं प्राइमोरियल, आदिशक्ति थी वो। यहाँ तक कि उसका एक चाइल्ड गॉड वहाँ बनाया हुआ है, और बिल्कुल आप आश्चर्य करेंगे कि गणेश जी बिठाए हुए। अब कहें हम गणेश जी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई हर्ष। फिर कोई कहेगा कि हम ये नहीं मानते, कोई कहेगा वो नहीं मानते। भाई, एक साइंटिस्ट के दृष्टि से देखिए, आपने इसका पता लगाया है। आप अपने ही मन से करें हम नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। इस तरह से पहले ही से आपकी धारणाएं अगर बन जाए तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। इसलिए हम आँख खोल करके देखेंगे कि चीज़ क्या है। सत्य की ओर दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम अपना दिमाग खोल करके देखेंगे कि आगे चीज़ क्या है। जो कुछ हम कह रहे हैं उसमें सत्य कितना है, ये आपको पहले पड़तालना चाहिए। ये कुंडलिनी का जागरण सहज है। सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा सहज है। जैसे इस पृथ्वी में आप एक बीज बो दें तो वो सहज में ही अपने आप पनपता है, इसी प्रकार आपके अंदर की कुंडलिनी जागती है। अब ये बताइए कि आप इस जमीन को कितना पैसा देते हैं, कौन सा मंत्र कहते हैं? कुछ नहीं, ये आपके अंदर स्थित है। ये कुंडलिनी विराजमान है, या आपकी अपनी माँ है। हर एक की अलग अलग माँ है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। ये सब आपके बारे में जानती है। आपने क्या गलतियाँ की, आपने क्या पुण्य कमाए, आपका जन्म कैसा हुआ, आपके पूर्व जन्म क्या थे, सब कुछ इसके अंदर जैसे टेप रिकॉर्डर में होता है, ऐसे टेप्ड। अब जब आपकी जागृति होती है तो आपका पुनर्जन्म हो जाता है। आज ये ज़माना आ गया है, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि कुंडलिनी इतनी लालायित है आपको पुनर्जन्म देने के लिए कि कोई मेहनत नहीं करता, सहज में ही न जाने हजारों लोग पार हो जाते, हजारों लोग। अभी आपके हॉल छोटा पड़ गया कह रहे हैं, रशिया में एक एक गांव में 20-20, 22-22 हजार सहयोगी है रशिया में, और पक्के। अब उन्होंने तो कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। उनके यहाँ तो मनाही थी कि भगवान का नाम ही मत लो, कोई रिलीजन का नाम नहीं लो। लेकिन एक तरह से छूट के जो दूसरी तरह से आ गए तो वो सत्य को पहचानते हैं। ये आपके कोई गुरु वहाँ पनप नहीं पाए, कोई भी नहीं, सबको फेंक दिया वहाँ से। हम लोगों के पास बुद्धि भी है और ज्ञान भी है, पहचानने की शक्ति भी है। और इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि इस खोज में आपको कुछ करना नहीं। जैसे कहते हैं कि हम इंसान हो गए, हमने क्या किया जो इंसान हो गए? जिस शक्ति के कारण हम इंसान हुए हैं उसी शक्ति के कारण हम अवलिया भी हो सकते हैं और हम संत भी हो सकते हैं। वही शक्ति आपके अंदर विराजमान है। जैसे अब एक ये इंस्ट्रूमेंट,
और इसमें आप देखिए कि ये कनेक्शन है, अगर इसका कनेक्शन नहीं लगाएं आप मेन से तो इसका क्या अर्थ है? बेकार चीज। इसी प्रकार मनुष्य का कनेक्शन जब तक उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की इस प्रेम शक्ति से नहीं होता है तो वो बेकार। मैं कोई बात एक हिंदू धर्म की या सिखों की नहीं कर रही हूँ। मोहम्मद साहब ने खुद ये कहा कि जब कियामा का समय आएगा, कियामा माने रेजरेक्शन टाइम, उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। यही सहयोग में होता है। जब आपका योग घटित होता है, माने कनेक्शन हो जाता, उस वक्त आपके हाथ में पहली मर्तबा आप महसूस करते हैं ये चारों तरफ फैली हुई रूह को, चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य की शक्ति को, और आप महसूस करते हैं धीरे धीरे धीमी धीमी, ऐसी आपको लगता है धीमा धीमा अंदर ऐसा कोई प्रवाह सा आ रहा है। इस योग को ही योग कहना चाहिए। बहुत से लोग आजकल बहुत सारे ऐसे सर के बल खड़े होने के भी बड़े योग करते रहते हैं। अगर पतंजलि को पढ़ें आप तो इतनी बड़ी किताब, और उस किताब में उन्होंने आसन आदि जो है वो अष्टांग योग में से एक योग में से थोड़ा सा हिस्सा है, और वो भी उन्होंने कहा है कि जिस वक्त आप उस स्थिति में पहुंच जाएं तब उसको सोच करके इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको कहाँ शिकायत है, कौन से चक्र में शिकायत है। माने आपके अगर पेट में शिकायत है और कोई आप ऐसा चक्र कर रहे हैं जो ऐसा आप कोई कहते हैं उसे अष्टांग में कोई सा भी एक तरह का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका संबंध आपके पेट से नहीं, समझ लिया आपने सर के लिए उन्होंने बताया ये आसन करो, और आप सर का आसन कर रहे हैं तो फायदा क्या, पेट तो वैसे के वैसे रह जाएगा। बड़े साइंटिफिकली बताया, पर कोई पतंजलि को नहीं पढ़ता। आजकल तो इतनी बीमारी निकल आई है इसकी कि जहाँ देखो वो फिर आके कहते माँ हमें हार्ट अटैक आ गया, हमें ये बीमारी हो गई। आप भाई उसकी समझ तो लो, क्या करते थे तुम? हम रोज सर पे के बल खड़े हो जाते थे, काहे के लिए, क्या हो गया था? किसी ने कुछ बता दिया वही करने लग जाते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर पूरा ही जिसको कहते हैं कि संपूर्ण में टोटलिटी में समझना चाहिए। मनुष्य कोई पेट नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, टोटलिटी में वो क्या है, पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से वो शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और संस्कार आदि सब कुछ है, और सबसे परे वो आत्मा है। यही उसकी पूर्णता है। एक छोटी चीज इधर पकड़ ली, एक उधर पकड़ ली, फिर उससे आपके अंदर का संतुलन, बैलेंस टूट जाता है, और फिर उससे बीमारियां शुरू हो जाती। मुझे सुन के खुशी हुई कि यहाँ बहुत से डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि सहयोग से बीमारियां कैसे ठीक हो जाती। कल सवेरे इनको क्यों न बुला लिया? अच्छा रहेगा कि मैं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो कल सवेरे आप लोगों से कहीं मिल लो, क्योंकि अब सबको डॉक्टरी से बोर नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर लोग चाहें तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, जहाँ भी कहें कल सवेरे 10 बजे अगर उनको समय हो तो ये जब कुंडलिनी आपकी इन 6 चक्रों में से गुजरती है तो इनको वो प्लावित करती, नरिश करती है, उनको प्रकाश देती है, और अंत में ये जो यहाँ पे 7वां चक्र है उसका भेद करती है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। एक ईसाई लोग इसको बैप्टिज्म कहते हैं, पर बैप्टिज्म जो कोई भी आए सर पे हाथ रखे, भाई तेरे को क्रिश्चियन बना दिया, उससे हो जाता है क्या? विलियम ब्लेक कहते हैं प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड। उसकी वजह यह है कि ब्रह्मरंध्र बहुत शुद्ध जगह है, और कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा उस पर हाथ नहीं लगा सकता। पर उनका अब हो गया आप क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हो जाइए,
मुसलमान हो जाइए, सिख हो जाइए, कुछ भी हो जाए, हिंदू हो जाइए, कोई सा भी पाप आप कर सकते हैं। आप में धर्म का कौन सा बंधन है? मैं आपसे बताऊं, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि जो धर्म के बंधन में फंसा हुआ, धर्म तक जागरूक जब नहीं है तो आगे की बात कैसे हो सकती। लेकिन संतों में धर्म जागृत हो जाता है, उसके बाद वो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे हम अधर्म कहते, कर ही नहीं सकता। और दिखता है कभी कभी कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं तो भी वो धार्मिक होता है, क्योंकि उस वक्त आप समझ जाते हैं कि गलत क्या और सही क्या, और ये भी समझ जाते हैं कि जो गलत काम आप करेंगे वो आपके नाश की ओर आपको ले जाए। इसको आप सिर्फ बुद्धि से नहीं जानते, एक बात समझ लीजिए, ये आत्मसात अंदर से आप महसूस करते हैं। अब यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं परदेसी, इनमें से काफ़ी लोग, क्योंकि इन लोगों के यहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं ना, ड्रग्स लेते थे और पार हो गए और उस दूसरे दिन से ड्रग्स छूट गए। अब किसी से कहिए शराब मत पियो, हो गए, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। मैं कहती नहीं, यही कहती हूँ कि जागृति करा लो। जैसे कि हमारे हाथ में एक सांप और हम जिद्दी हैं, आप कहेंगे कि साहब ये सांप नहीं, ये सांप है, इसमें आप क्या हाथ में पकड़े। हम कहें नहीं, ये तो डोर है, हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा। आप कितना भी कहें हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक सांप काट न ले हम छोड़ेंगे नहीं, और तब भी छोड़ कहाँ सकेंगे। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाता है, फौरन आप अपने आप ही छोड़ देते। यही प्रकाश, आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए। धर्म की कोई सी भी चीज हम अकस्मात करने लग जाते हैं। जैसे ईसा मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी गहन और बहुत ही सूक्ष्म, कि दाउ शैल्ट नॉट हैव अडल्ट्रस आइज। तुम्हारी आंख में इतनी स्वच्छता होनी चाहिए, इतनी खालिश होनी चाहिए आंख आपकी, कि आंख से कोई भी चीज से लोभ या किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए कि जो ये क्रिश्चियन नेशंस हैं वहाँ ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कारण ये है कि ये सब ज़बानी जमा खर्च हो गया। लेकिन जब आपकी जागृति हो जाती तो आंख में एक चमक आ जाती, और उसके बाद आंख अपने ही आप बिल्कुल अबोध, इनोसेंट हो जाती, और इतनी शक्तिशाली नहीं होती है ये आंख कि आप जिसके ऊपर नज़र करें वही मेहर हो जाती है। ये सब करने का आज समय आ गया। इसमें मेरा कोई विशेष मैं नहीं मानती हूँ, सब चीज़ समाज से होती है। जो समय संतों का कार्य करने का था वो समय आ गया, उसमें उन्होंने मेहनत की। अवतरणों का जो काम था वो उन्होंने किया और उस पर मेहनत की। आज ये समय आ गया है कि सबकी जागृति करनी है। एक ही फर्क हो सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि आज सामूहिक जागृति थी। यह समय की विशेषता है। मैंने कहा ये कियामा है, कियामा का समय। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत कम आए, लेकिन बाहर बहुत आए। पेरिस में एक साहब रूहानी आयातुल्लाह, 4 आयातुल्लाह उनमें से एक हुआ, और वहाँ के शिया लोगों के वो मुख्य। और उनकी कमाल ये कि उनको जब पता हुआ कि हम रियलाइजेशन देते हैं तो आश्रम में आए। बड़े रईस आदमी है पर इतने नम्र, और आकर कहने लगे कि हमें आप रियलाइजेशन दे दीजिए। हमने उन्हें रियलाइजेशन दिया, लेकिन खास महसूस नहीं हुआ। तो प्रोग्राम में आके बैठे सबके साथ, और जैसे ही उनके हाथ में ठंडक से आने लगे और सर से ठंडक आने लगे तो दोनों हाथ ऐसे यूं करके और कूदने लग गए खुशी से। उसके बाद कहने लगे कि माँ मुझे जहाँ भी चाहे बुलाओ, मैं जहाँ जाऊँ सबसे मैं बात करूँगा,
फिर वो अल्जीरिया गए, अब उनको भय नहीं रहा किसी का, और बहुत कार्य कर रहे। तब फिर जब ये बात है कि हम सब एक हैं और एक ही अकबर के, विराट के अंग प्रत्यंग है, तब फिर झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते नहीं। जैसे आप लोग यहाँ अंधेरे में बैठे हैं, बिल्कुल प्रकाश नहीं, आप ये नहीं जानिएगा कौन नीचे बैठा है, कौन ऊपर बैठा है, कौन आपके पास बैठा है। जब आप इसमें से गुजरिएगा तो न जाने कितनों को आप चोट देंगे। इसी प्रकार अंधकार की वजह से, अज्ञान की वजह से ये सब झगड़े हैं। उसके परे सब हमें एक अपने आप ही, आप जान जाइएगा, कुछ कहने की बात ही नहीं, या अपने आप घटित होगा। सहज का मतलब ही यह है कि आपके साथ पैदा हुआ ये योग का अधिकार आप सबका है, हर एक साधक का अधिकार, चाहे आप किसी गुरु के पास गए हो, चाहे जो किया हो, लेकिन आप सबका ये अधिकार है और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप सबको जागृत हूँ, और हमारा कोई मतलब नहीं। इसे प्राप्त करना आपका अधिकार, और इसे प्राप्त करा देना माने मैं नहीं करती हूँ, पर जानकारी दे सकती। आप ही की अपनी कुंडलिनी, आप ही की अपनी शक्ति। फिर इस भारतवर्ष में पैदा हुए आप लोग, आप अपनी ही शक्ति को प्राप्त करते हैं। आप जानते भी नहीं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां। जिस वक्त जागृति हो जाती है, सबसे पहले तो निर्विचारिता स्थापित होती है। इसे निर्विचार समाधि कहा गया है। माने हम या तो भविष्य में रहते हैं और या हम भूतकाल में रहते हैं। ये दोनों चीज़ ऐसी कि भविष्य तो है ही नहीं और भूतकाल हो गया खत्म। हर समय हमारे विचार चलते रहते हैं, उसी पे हम लोग कूदते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते, प्रेजेंट में हम खड़े नहीं हो सकते। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये जो विचार उठ के गिरते रहते हैं हर समय, ये लंबे लंबे ऐसे हो जाते हैं थक करके, और इसके बीच में जो जगह है वही अपने शांति की जगह है, और वही वर्तमान है जहाँ निर्विचार आप हो जाते हैं। और जब आप वर्तमान में होते हैं तभी आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हठात आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे, पर उस वक्त आप सचेत, बेहोश नहीं होते, इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कहा गया। ये पहली चीज आपको होती है। और दूसरी दशा ऐसी है, बहुत से लोगों को तो पहले ही इसमें मैं देखती हूँ कि दूसरी दशा में उतरते हैं। दूसरी दशा है जिसे कि निर्विकल्प समाधि कहते हैं, कि फिर कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। आप जानते हैं, क्योंकि अनुभव आते हैं। कैसे होता है पता नहीं, अनुभव आते हैं। अनुभव आने लग जाए तब फिर आपका विश्वास बैठ जाता, फिर आप ज़रा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आपका पैसा है और आप जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करते आपको पता ही नहीं उसकी क्या शक्ति है। इसी प्रकार अपनी शक्ति को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हैरान हो जाते कि ये किस तरह से हो रहा है। आप अपने बारे में अनभिज्ञ हैं, अपने बारे में आप अनजान, आप जानते नहीं आप क्या। समझ लीजिए कि एक टेलीविज़न का सेट ले जा करके आपने किसी ऐसी जगह लगा दिया जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, और उनसे कहा कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखिएगा, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो एक डब्बा है। हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं, लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तब देखिए क्या ना क्या कमाल होता है। इसी प्रकार मेरी बात मानिए कि आप इंसान के रूप में जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने को किसी तरह से नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ, ये लोग बताते हैं तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, इतना रुपया दो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। ऐसे लोगों से
यही कहना चाहिए कि तुमसे बढ़ के पापी हमने कोई देखा ही नहीं। और कोई कुछ पढ़ा देता है, समझ लीजिए कोई हॉरोस्कोप वाला है तो कोई कुछ और है, लोग विश्वास कर लेते हैं। नहीं, आप एक साधक और एक इंसान है, बहुत बड़ी चीज है। कल के आप उद्धारक, सारे संसार का उद्धार आप कर सकते हैं। आज जितनी विकृतियां आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से संसार में सारी आफतें फैली हुई हैं, वो सिर्फ इन चक्रों की खराबी से। ये चक्र अगर ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो गए और सारी दुनिया ठीक हो सकती। उस वक्त फिर आपके अंदर एक तीसरी शक्ति आ जाती, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आप अपने चक्र तो महसूस करते हैं, पर आप दूसरों के भी चक्र महसूस करते हैं। और जब आप दूसरों के चक्र महसूस करते हैं, अगर आप ये जान लें कि इन चक्रों को कैसे ठीक किया जाए, तो यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि 300 साल पहले अगर कोई यहाँ कहते कि यहाँ गाना गाओ और आप अपने रेडियो में सुन सकते हैं, तो कोई न विश्वास करता। ऐसी ये चीज़ है। जैसे जैसे संसार की एक तरफ प्रगति बढ़ती गई, वैसे वैसे अध्यात्म के भी दरवाजे खुलते गए। और आज जैसे आप देखते हैं कि जिसको कहते हैं कि जेट से आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे कुंडली माने ईथर का जो सूक्ष्म है उसकी पकड़ है, उसमें आप उतरते हैं। सारे जितने पंच महाभूत हैं उसका जो तत्व है, उस तत्व में आप उतरते हैं और वो तत्व आप पकड़ सकते हैं। अब डॉक्टरों के लिए कहना तो ये कह सकती हूँ मैं कि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक डॉक्टर लोग पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं, वो पूरा की पूरा ज्ञान आपको आ सकता। लेकिन अपने पर विश्वास रखें। पहली चीज़ है कि मुझे कैसे होगा, मैं किस काम का, ऐसे सोचना नहीं। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। मैं आपको इतना ही बस बताना चाहती हूँ कि जो अपने ऊपर श्रद्धा रखेंगे कि हाँ मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों ना हो, उनका सबका ही कल्याण आज होने वाला। इस पर मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। मेरे लिए तो आप सब मेरे बच्चे, और माँ को यही लगता है हमेशा कि मेरे पास अगर कुछ शक्तियाँ हैं तो सारी अपने बच्चों को दे डालो, और उससे कहीं अधिक। आप लोग इस भारतवर्ष में माँ को तो जानते ही हैं, और माँ के सिवाय ये कोई काम कर भी नहीं सकता। बहुत से लोग गालियाँ भी देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, चलो ठीक है, ये माँ ही कर सकती। और कोई होते, कृष्ण होते तो लेकर के सुदर्शन चक्र सबकी गर्दनें काटते फिरते, क्या फायदा। ईसा मसीह ने अपने को टांग लिया, क्या फायदा हुआ। सब तंग आ गए। 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ले ली कि बस बचाओ बाबा इन लोगों से। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, वैसे लोग अब कम हैं जो हर एक संतों को सताते थे और तंग करते थे। मोहम्मद साहब को भी जहर पिलाने की कोशिश की, हर तरह से तंग किया। अब दूसरा समय आ गया, समझदारी का, सूझबूझ का। सो आपसे जो मैंने कहा कि कुंडलिनी तत्क्षण पर जागृत होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अपने और कोई भी शंका न रखें। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी स्वतंत्रता है। आप चाहें तो स्वर्ग में जाएं, चाहें तो नरक में जाएं। ये परमात्मा ने स्वतंत्रता मनुष्य को दे दी, एक बार वो ले नहीं सकते। और इस स्वतंत्रता की मैं भी पूरी इज्जत करती हूँ। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, उनके लिए विनती है कि वो कृपया बाहर चले जाए। और अगर शंका कुशंका है, बहुत से क्रिटिक्स भी होते बैठे हुए, एक साहब
कल वहाँ पर एक लेकर के आए थे वो टेप रिकॉर्ड, बाद में आके जब पार हो गए तो रोने लग गए, माँ मैं देखिए आपको टेप करने आया था, आपका मजाक बनाने के लिए मैंने सोचा था। कहा चलो बेटे वो भी कर लो, पर वो पार ही हो गए तो वो करे क्या। कहले माँ ऐसी ठंडी ठंडी हवा सर में से मेरे ठंडी ठंडी हवा आ रही। मैं कहा देखो बेटा अब ये टेप कर लो तो। क्या कह रहे, सुनाई नहीं दिया। हाँ क्या कह रहे, पंखा। देखिए अभी आपकी जब जागृति होगी तो आप कहेंगे माँ बड़ा ठंडा कर दिया आपने। सच्चा, इसीलिए मैंने कहा पंखे वंखे बंद रखो, नहीं तो ये भी शंका करने लगेंगे पंखे से। अभी पंखे से आपके सर से कैसे निकलेगी हवा, आप सोचिए। घर जाएंगे उसके बाद फिर सब दरवाजे बंद करके देखेंगे कि आ रहे कि नहीं। अपने ही ऊपर विश्वास नहीं। उतार लीजिए कुछ आपने पहना हो तो जामा निमा। अभी आप खुद ही उसे फिर से पहन लेंगे। हमारे अंदर भी बहुत गर्मियाँ हैं, आपको पता नहीं, वो भी निकलनी चाहिए। उसी के लिए खुल जाता है ना, तो शुरू में पहले गरम गरम हवा आती है। अब शुरू करने से पहले एक बात मैं कहूँगी कि ये गर्मियाँ जो हमारे अंदर है उसमें से एक गर्मी जिसको कि क्रोध कहते हैं, गुस्सा, वो इसलिए होता है कि क्षमा नहीं हम करते। अच्छा ये भी बताइए कि आप अगर माफ़ नहीं करते हैं और करते भी हैं तो क्या करते हैं, आप क्यों नहीं करते। मैंने माफ़ नहीं किया, अभी क्या किया मैंने माफ़ किया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि मैंने माफ़ किया और मैंने माफ़ नहीं किया। पर जब आप माफ़ नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते हैं। गुस्सा आते ही रहता है उस आदमी पर। वो आदमी जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा है और आप मारा गुस्से के उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं। तो पहली चीज़ है कि सबको एक साथ माफ़ करना है, बिल्कुल किसी उनके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचने से भी दिमाग परेशान हो जाएगा। इसलिए उनके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो हमने सबको माफ़ किया, चूल्हे में गए, ऐसे सोचना चाहिए। बुद्ध की बात है, जब बुद्ध एक विलेज में गए तो वहाँ पर एक आदमी पता नहीं क्यों उनसे बिगड़ गया और खूब उनको उन्होंने गालियाँ दी। बुद्ध सुनते रहे। उसके बाद वो दूसरे गांव चले गए। लोगों को तुमको पता है ये बुद्ध देव थे, तुमको ऐसे ही मिल गए, तुमने इतनी उनको बातें सुना दी। तो घबराया, दूसरे गांव गया जहाँ बुद्ध बैठे थे, तो उनसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बुद्ध देव। कहले काहे के लिए। कहले कल मैंने आपको बहुत बातें सुनाई थी, मैं नहीं जानता था आप बुद्ध देव हैं। वो कहो तो कल की बात ना, अब छोड़ो। तो सबको आप माफ़ कर दें। पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सबको माफ़ कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं वो चीज़। इसी से आपको हल्कापन आ जाएगा। सहयोग के बारे में एक दो और भी शंकाएं लोगों ने पूछी थी जो मैं आपसे बताना चाहता। एक तो शंका उन्होंने ये की थी कि सहयोग में आने से अपने बीवी बच्चे घर वाले सब छोड़ने पड़ते हैं क्या। बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई सन्यासी होंगे तो उनको मैं पार भी नहीं करा सकती। गृहस्थी में रहना एक बड़ा यज्ञ है और अच्छी गृहस्थी बनाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए सहयोग में अब ये लोग जो बैठे हैं इनकी शादियां वगैरह हिंदुस्तान में भी हुई हैं, इंटरनेशनल शादियां हुई हैं, इनके बच्चे इतने प्यारे प्यारे सारे संत साधु इनके यहाँ पैदा हुए। तो ये अपने लिए सोचना कि हम घर द्वार छोड़ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उपास तो बिल्कुल करना नहीं। हाँ आपको करना हो तो करो, पर भगवान के नाम पर उपास नहीं करने का। जो परमात्मा इतने दयालु सब पिताओं के पिता हैं,
वो क्या चाहेंगे कि आप उपवास करें उनसे मिलने के लिए? और दूसरी माँ की तो बात यह है कि जब बच्चा माँ से रूठता है तो खाना छोड़ देता है। माँ को अगर सताना है तो उपवास करो। ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ आप बैठे हैं यहीं इसी जगह आपको अपना आत्मा स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि आपकी लियाकत है, मेरी इसमें कोई बात नहीं। आप पाने योग्य हैं इसलिए आप प्राप्त करेंगे, और इसे आप प्राप्त करें और दूसरों को बांटें। अगर एक आप दीप जलाते हैं तो वो दीप अनेक दीप जला सकता है। इसलिए आप शांतिपूर्वक इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए, ये आपके अच्छाई के लिए। ये बात सही है कि अनेक रोग इससे ठीक हो गए। बहुत से लोग हैं रोग मुक्त हो करके रहे, और बहुत से लोग हैं जिनको कोई रोग ही नहीं होता। ये बात सही। और अनेक चीज़ें हो गई हैं जिसकी क्या आपके सामने लिस्ट बना है, लेकिन अभी तक आप परमात्मा के दरबार में आए नहीं, उनके सरकार में आए नहीं। उनकी सरकार जो है कमाल की। बस आप उनके दरबार में आ जाइए, फिर देखिएगा आप खुद हैरान हो जाए कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। एक एक छोटा छोटा विचार भगवान आपका रखते। पर पहले उनके दरबार में तो जाइए, यही एक छोटा सा कार्य है। ये होने के बाद आप ये ना सोचिए कि मैं आपको कोई झूठी बातें बता रहे, क्योंकि माँ का काम होता है ना बच्चों को फुसलाने का, वैसी बात नहीं। जो आपके बारे में सत्य वही बताए और आप इसे प्राप्त करें, यही हमारा अनंत आशीर्वाद है।